Hello students, welcome to our channel South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। माय फ्रेंड्स, 12th, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल साउथ सिटी PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो के लेक्चर्स को प्रोवाइड कराता है विद बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। और आप तो खुद ही पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारे जो 12th है उनके लिए हमारे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट्स फिनिश कर चुके थे और अब हम बढ़ रहे थे 3rd चैप्टर की तरफ और हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें थी, रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ हमारी सब प्रॉब्लम्स थी। उसके थ्रू हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में और आज हमारा लेक्चर है बर्थ कंट्रोल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बस इतना आप करें। बाकी हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपको अपने लेक्चर्स देंगे। साथ ही साथ हमारे लेक्चर में थ्योरीज का भी पार्ट होता है जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि थ्योरी पे नोट्स रहे, हमारे स्लाइड्स पे नोट्स रहे, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। साथ ही साथ हमारे सिलेबस के फिनिश हो जाने पर हम एग्जाम की तैयारी भी मिलकर साथ में करेंगे और एग्जाम की तैयारी हम मॉडल पेपर के साथ, गेस्ट पेपर के साथ करेंगे। तो 12th में अच्छी तैयारी होने वाली है 2023-24 के लिए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बर्थ कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी कुछ जाना एक पॉपुलेशन के बारे में, क्यों सर्विसेज जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं वो क्यों जरूरी है एक स्कूल्स में, कॉलेजेस में बताना, हमने इस पर चर्चा करी। हमने पॉपुलेशन के एक्सपोज होने के कारण को जाना, उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करी, वो भी हमने आपको बताया। और अब हम जानेंगे कि आखिर बर्थ कंट्रोल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रोल मेजरमेंट है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए, समझदार इंसानों के लिए। तो देखिए, अब आपके लिए बात आती है, एग्जाम के लिए तो जरूरी है ही है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमें इस चीज को समझना अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो भी हमसे जुड़े हैं, कम से कम उनको हम बता तो सके भैया पॉपुलेशन ना बढ़ाओ। एंड अगर आपका बेबी किसी तरीके से कंज्यूम हो सकता है तो भैया उससे कुछ बचे, कुछ चीजों से। तो वो हम आज आपको प्रैक्टिसेस बताएंगे, वो मेथड बताने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल में, कैसे एक फर्टाइल कपल बर्थ को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो नेचुरल मेथड्स हो, आर्टिफिशियल मेथड्स हो। हम सारे मेथड्स पे बात करेंगे और बोर्ड में किस किस बार क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है इस पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए चालू करते हैं सबसे पहले कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कंट्रासेप्टिव मेथड्स, हम किसी भी कंट्रासेप्टिव मेथड यानी जो बर्थ कंट्रोल है इसके लिए एक मेथड बनाया गया कंट्रासेप्टिव मेथड्स, जो हम अपनी इच्छा अनुसार यूज करें। उसके लिए बोला गया कि अगर आप कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लिया आपने। क्या होना चाहिए, सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली इन द सेंस आसानी से यूज किया जा सके, आसानी से रिमूव किया जा सके। ये थोड़ी नहीं कि हमें कुछ यूज करना है उसके लिए हम स्पेशलिस्ट को लेके आए देन वो यूज करें। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। पूछ लेता है बोर्ड में एग्जाम में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक अच्छे, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए। कंट्रासेप्टिव मतलब कोई प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए कि बेबी कंसीव ना हो, हमारा स्पर्म हमारी वजाइनल ट्रैक पे ना जाए, एग सेल से फर्टिलाइज ना होने पाए, वही सब कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। तो कह रहा है पहला यूजर फ्रेंडली, हमारा जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए वो फ्रेंडली यूजर का होना चाहिए। सेकंड थिंग, इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल मतलब आसानी से मिल जाए। अब ये नहीं कि हमको कंट्रासेप्टिव मेथड चाहिए तो हमें यहाँ से लंदन जाना पड़े कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए, आसानी से मिल जाए। चलिए अच्छी बात है, आसानी से मिल जाए। थर्ड पॉइंट इज इफेक्टिव।
इफेक्टिव होना भी जरूरी है। पता ना हमने कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया, इफेक्टिव ही नहीं है, बेबी कंसीव हो गया तो बेकार हो गया कंट्रासेप्टिव तुम्हारा। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब आइडियल वो है कि हमें जब यूज करना है कंट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करेंगे और जब नहीं यूज करना है तो नहीं यूज किया, यानी रिवर्सिबल है, आसानी से हम उसे टेम्परेरी यूज कर सकें। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। आपने कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया और आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो गया या फीमेल की बॉडी में इंफेक्शन हो गया तो ये मैटर तो गंभीर हो जाएगा। should not interfere with sexual drive, desire and sexual act. Sexual desire, sexual drive, sexual act ये अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब आपने कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया लेकिन अब आपका सेक्सुअल डिजायर नहीं हो रहा है तो ये भी गलत है, तो ऐसा भी हमें कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज नहीं करना है। तो हमारे पास ये 6 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो कंट्रासेप्टिव, आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो और लेस साइड इफेक्ट, should not interfere with sexual drive, desire and sexual contact. ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास मेथड कौन कौन से हैं, तो देखिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड्स। सेकेंड हम पढ़ेंगे बैरियर, फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड बैरियर, थर्ड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, बहुत इसका एब्रिविएशन पूछा जाता है आईयूडीज का। फोर्थ ओरल कंट्रासेप्टिव, माउथ से लेने वाले कंट्रासेप्टिव। तो हमारे पास ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी है, देन इंजेक्टेबल डिवाइसेस भी हैं जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हैं, एंड सर्जिकल मेथड भी है ये, लेकिन एक टेम्परेरी मेथड नहीं है, ये परमानेंट मेथड है। अगर एक बार आपने इस मेथड को यूज कर लिया तो दोबारा आप फर्टाइल नहीं हो पाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो हम देखेगा तो हमारे पास स्टार्टिंग के जितने भी हैं ये स्टार्टिंग वाले हमारे एक तरीके से टेम्परेरी मेथड है। स्टार्टिंग के 1 to 5 टेम्परेरी मेथड है, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला है ये परमानेंट मेथड है। चलिए एक एक मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो जो नेचुरल है यानी हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम खुद अपनी सोच अपनी समझ के हिसाब से कंट्रासेप्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन हमारे ऐसे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, यानी ट्रेडिशनल या नेचुरल की बात करें तो एक डिफिनेशन बन जाती है अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। हम इस ट्रेडिशनल या नेचुरल में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमारा स्पर्म ओवम से फ्यूजन ना करे। चलिए देखें तो टाइप्स ऑफ नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड में आया पीरियोडिक एब्सिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों तीनों पॉइंट में, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा 1-2 नंबर क्वेश्चन बनेगा इससे, चाहे वो आईएससी हो या फिर सीबीएसई हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी लगेंगे, ये भी, यानी पूरे का पूरा पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहला पीरियोडिक एब्सिटेंस। देखिए पीरियोडिक एब्सिटेंस का मीन होता क्या है? पीरियोडिक एब्सिटेंस का मतलब है पहला पीरियोडिक एब्सिटेंस, देन हम क्या पढ़ेंगे कोइटस इंटरप्ट्स, एंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमनोरिया। 3 हो गए पीरियोडिक एब्सिटेंस, कोइटस इंटरप्ट्स एंड लैक्टेशनल एमनोरिया। 3 हमारे पास टाइप्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स के। सबसे पहले पीरियोडिक एब्सिटेंस को देखते हैं। अवॉइड कोइटस फ्रॉम द डे 10th to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और ये मैं पढ़ा चुका हूं अपने 12th वालों को, हमारा सेकंड चैप्टर था जहां पर मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की थी। कह रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ा भी था उस जगह पे कि जिस समय हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप होता है उसके 14th डे पे हमारी ओवम रिलीज होती है। अब अगर 14th डे पे हमारी ओवम रिलीज हुई है, सोचो अगर स्पर्म ने मीटिंग कर ली है तो घटना क्या घट जाएगी? घटना ये घट जाएगी कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो क्यों ना भाई हम उस डे को अवॉइड करें। हमें पता है किस दिन ओवम रिलीज होने वाली है, एग सेल रिलीज होने वाली है, हम उस डे को अवॉइड करें। तो अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपने? अवॉइड कोइटस फ्रॉम द डे 10th to 17, हमने मार्जिन ले लिया है।
कि जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 10 to 70 डेज वेट कर लीजिए। कोइटस इंटरप्ट्स, कोइटस इंटरप्ट्स, जब हम कोइटस करते हैं तो हम अपने स्पर्म को वजाइनल ट्रैक पे इजैकुलेट करते हैं, अपने स्पर्म को वजाइनल ट्रैक पे इजैकुलेट करते हैं। तो भाई हमें क्या करना क्या है, हम वजाइनल ट्रैक पे ना इजैकुलेट करके बाहर इजैकुलेट करें, वही होता है कोइटस इंटरप्ट्स, विथड्रॉल। तो विथड्रॉल पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, विथड्रॉल बाहर निकाल लेना है पेनिस को फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। What is insemination? The entrance of sperm into vagina called insemination. तो भाई insemination से बचा लीजिए, ये भी एक नेचुरल मेथड है, कोई पैसा नहीं लगने हैं। Lactational amenorrhea. It is the absence of menstrual cycle and ovulation due to intense lactation. बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है इसका, देखिए मैंने इसलिए कहा था थ्योरी लिख दी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए lactational amenorrhea को एक्सप्लेन करने के लिए। It is the absence of menstrual cycle and ovulation due to intense lactation after parturition. Fully breastfeeding increases lactation. This method helps to prevent conception. This is effective up to 6 months. क्या है ये? कह रहा है कि जब एक मदर प्रेग्नेंट हुई, उनकी डिलीवरी हुई, वो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग कराती हैं, जिसे लैक्टेशन बोलते हैं हम। तो कह रहे हैं जब बेबी लैक्टेशन करता है तो लगभग 6 मंथ तक ओवम रिलीज नहीं होती है। उनके लैक्टेशन से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ओवम के रिलीज होने पर यानी ओव्यूलेशन को रोकते हैं, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो स्पर्म जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप टू 6 मंथ ओनली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैक्टेशनल एमनोरिया, यानी हमारा पहला मेथड नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर? अगले मेथड पे आते हैं जो कि हमारा बैरियर मेथड है। बैरियर अभी तक स्पर्म जाने से रोका नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म को जाने दो। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में बैरियर क्रिएट करेंगे। बैरियर क्रिएट का मतलब कि रुकावट पैदा करेंगे। और रुकावट कैसे पैदा करनी है? रुकावट पैदा कुछ ऐसे करनी है कि हम किसी कवरिंग का यूज करें। तो बैरियर मेथड्स में हम पढ़ेंगे डायाफ्राम्स के बारे में, सर्वाइकल कैप के बारे में, एनवॉर्ड्स के बारे में। अभी बैरियर बने किससे, किस केमिकल से, ये भी समझिए ना कि केमिकल नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मेड अप ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्वाइकल कोटस। फीमेल में बैरियर के लिए, ऐसे मेल में क्या होगा, कंडोम्स होते हैं मेल में। ठीक है, देखिए आगे, दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। एग्जाम्पल कंडोम्स है, डायाफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स हैं एंड क्या है, बॉल्स हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कंडोम्स की। मेड अप ऑफ, और आपको बता दूं ये सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है। क्यों माना जाता है भी बताऊंगा आपको, क्यों कंडोम को सबसे बढ़िया मेथड माना गया है। पहला, मेड अप ऑफ रबर और लैटेक्स सीट का बना हुआ है। कंडोम्स फॉर मेल कवर द पेनिस एंड कंडोम्स फॉर फीमेल कवर द वजाइना एंड सर्विक्स, उसीलिए बना है सर्वाइकल कैप। Condoms are used just before coitus. They prevent the entry of semen into the female reproductive tract. कंडोम पेनिस पे कवर हो गया, अब सीमेन वजाइनल ट्रैक्ट पे नहीं जाएगा। निरोध, पॉपुलर कंडोम फॉर मेल्स, मेल्स के लिए जो पॉपुलर कंडोम था बहुत, वो था निरोध। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया बैरियर। बैरियर में अगर हम देखें तो एक खास बात जो मैंने बताई आपसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमने कंडोम को एक अच्छा बैरियर मेथड माना, एक अच्छा कंट्रासेप्टिव मेथड माना। दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फिजिकल मीटिंग तो करने से रोक ही रहे हैं, साथ ही साथ इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम एसटीडीज। एसटीडी का मतलब होता है बेटा, एस का मतलब सेक्सुअल, T for transmitted, D for diseases, sexual transmitted diseases।
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज वो डिसीज है जो ड्यूरिंग कोइटस डिसीज फैलती है, उससे आपको बचाएगा, साथ ही साथ एड्स से भी आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि जब बॉडी का कोई अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने पेनिस पे कॉन्डोम लगाया हुआ है, उससे बॉडी पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो कोई अटैचमेंट नहीं होगा, देन इन्फेक्शन के चांस नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा था कॉन्डोम एक फेमस और सबसे बढ़िया कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है। इट इज डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का देखिए, ये सर्वाइकल कैप होती है बेटा फीमेल के लिए, ध्यान देना इस चीज को। ये सर्वाइकल कैप है फीमेल के लिए, सर्वाइकल कैप है जो कहाँ लगाई जाएगी, जो लगाया जाएगा कहाँ पर, सर्विक्स पे, ठीक है। ये मेल कंडोम है। इट इज डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल है, आप यूज करके फेंक सकते हैं। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूजर। प्राइवेसी टू यूजर मतलब सेल्फ ही आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये रहा हमारा कंडोम। अब आ जाए हम इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस पे। पहला हमने नेचुरल मेथड देखा जहां पर लैक्टेशनल एमनोरिया, देन आपका लैक्टेशनल एमनोरिया, देन क्या था, कोइटस इंटरप्ट्स, दो, और एक थर्ड हमने पढ़ा था क्या, कोइटस इंटरप्ट्स, लैक्टेशनल एमनोरिया, एंड द लास्ट वन इज नेचुरल मेथड में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड था, जहां पर उस डे को आपको छोड़ना है जिस डे पे ओवम रिलीज होंगी, यानी सेफ पीरियड। ओके। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रायूटेरिन मतलब यूट्रस के अंदर यूज करने वाले डिवाइसेस कुछ हैं। These are inserted by doctors or nurses in the uterus through vagina। अब देखिए ये डिवाइस इंट्रा क्यों लग गया, इंट्रा का मतलब समझिए अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, यानी ये बॉडी के अंदर यूज करने वाले डिवाइसेस हैं। अब ये मेल पे नहीं होता, ये केवल फीमेल के लिए होता है। पहली बात, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस केवल फीमेल के लिए होता है, जो वेजाइना के थ्रू हम कोई डिवाइस लेंगे और वो यूट्रस में फिट किया जाएगा। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई बैक्टीरिया हो उसको अमीबा जैसा शेप वाला WBC खा जाता है, इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस ये स्पर्म को खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, निकलने वाले मेटल्स, आयंस। आयोडीज आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। आयोडीज डॉक्टर लगा देंगे और आप कुछ सालों के लिए आप प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ऐसे कॉपर भेजेंगे, ऐसे आयंस रिलीज होते हैं कि जो स्पर्म जाएगा तो स्पर्म मार दिया जाएगा। अब देखिए आयोडीज कौन टाइप की है। पहली आयोडीज नॉन मेडिकेटेड आयोडी। टाइप्स ऑफ आयोडीज की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स थे आयोडीज के, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। चलते हैं नॉन मेडिकेटेड आयोडीज के पास। तो देखिए भाई, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में आ जाए तो दे रिटार्ड स्पर्म मोटिलिटी। ये स्पर्म की मोटिलिटी आप खुद देख रहे हैं, अगर स्पर्म आ भी गया तो बेचारा फंस कर ही जाएगा, वो यहाँ जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि ये पूरा यूट्रस को कवर कर लिया इसने यूट्रस को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो अब स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतना घुमाव रास्ता हो गया कि इसमें बेचारे मारे जाएंगे। ये हो गया हमारा क्या, नॉन मेडिकेटेड। कोई मेडिसिन जैसी चीज नहीं है, कोई हार्मोन नहीं है इनमें, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज है। आल्सो हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट, ये स्पर्मिसाइडल इफेक्ट रखते हैं कि स्पर्म को मार देते हैं। लिपस लूप नाम है इसका, लिपस लूप, ये देखिए बनाया है लिपस लूप। अगले आ जाए हम हार्मोन रिलीजिंग की बात करें। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, देखिए दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन and the cervix hostile to the sperm. Example Progesterone and LNG-20। लगता है इसे किसी बंदूक का नाम हो, LNG-20। देखिए LNG-20 में होती क्या है, LNG-20 में यहाँ पर हम LNG रिजर्वायर लगाते हैं। LNG रिजर्वायर है जहाँ पर हमारे हार्मोन्स रहेंगे, देन मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, और ये हम आपके यूट्रस में फिट कर देंगे। जैसे यूट्रस फिट करेंगे ये LNG-20 हार्मोन्स रिलीज करेगा, और वो हार्मोन्स हमारे स्पर्म को कुछ नहीं करेंगे, हमारे यूट्रस की वॉल को अनसुटेबल बनाएंगे। ऐसे हार्मोन रिलीज करेंगे कि यूट्रस की वॉल
कंसीव नहीं कर पाएगी बेबी को, वो हो गया हार्मोन रिलीजिंग आईडी। इसके वजह से एग्जांपल पे ज्यादा फोकस करिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है? LNG-20। आ जाए हम लोग अपने फोर्थ टारगेट पे, और फोर्थ हमारा टारगेट था वो था ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब अब आप मेडिसिन खा करके अगर आप बच रहे हैं फर्टिलाइजेशन से, कंसीविंग से, तो आपका बन गया ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस। एग्जांपल सहेली। ये जो सहेली है, ये सहेली बहुत फेमस रही है सहेली, और न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, इट इज डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। लखनऊ में किया गया, इंडिया की प्रोडक्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से। इट कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। नॉन स्टेरॉइडल मतलब कोई फैटी चीज नहीं है इसमें। इट्स अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। सहेली बड़ी फेमस नहीं है अपने टाइम पे। इनकी एक मेडिसिन आपको लेनी है, और एक मेडिसिन लेनी है वीक में एक बार, इन अ वीक। एक वीक में अगर आप इनको लेते हैं एक बार, तो ये इफेक्टिव रहेगा। बहुत लेस साइड इफेक्ट है, लेकिन काम बहुत करते हैं। चलिए भाई सहेली जी आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग सर्जिकल मेथड पे। सर्जिकल मेथड यानी कि एक परमानेंट मेथड है। तो हमारा सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड है। ये हमारा परमानेंट मेथड है। ये मेथड परमानेंट इसलिए है क्योंकि दोबारा यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा। एक बार अगर हो गया तो फिर हो गया, दोबारा आप पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। इट हेल्प्स टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट्स कंसेप्शन। ये हेल्प करता है, ब्लॉक करता है गैमेट ट्रांसपोर्टेशन को। आप में स्पर्म बनेगा, फीमेल में ओवम बनेगा, जो बॉडी में हार्मोन्स बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन वो आप तक पहुंचेंगे नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि हम वो मीडियम कट कर देंगे जिस मीडियम से वो एक स्पर्म पेनिस के बाहर आए या ओवम फैलोपियन ट्यूब के बाहर आए, हम वो पार्ट को ही कट कर लेंगे। इसीलिए इसको सर्जिकल मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन होना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता। दो टाइप से हम सर्जिकल मेथड को यूज करेंगे, क्योंकि मेल में भी यूज करना है, फीमेल में भी। तो मेल के लिए जो यूज करते बेटा वो होता है वैसेक्टोमी, ये मेल के लिए है। और फीमेल के लिए जो यूज करेंगे हम लोग वो होगा ट्यूबेक्टोमी। अब होता है सर कैसे पहचानेंगे मेल के लिए कौन सा है, फीमेल के लिए कौन सा है? तो बायोलॉजिकली आपको बता दो, अगर किसी चीज का ऑपरेट करके कट किया जाता है पार्ट को, तो टर्म यूज किया जाता है टॉमी। क्या यूज किया जाएगा? टर्म टॉमी। टॉमी का मतलब क्या हो गया? कट करना। अब कट हो रहा है तो कट क्या हो रहा है भाई? वैसेक्टोमी। कुछ सुना लग रहा है? वैसेक्स ऐसी चीजों से क्या हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, VAS से कौन सा पाइप होता था हमारे? जी हाँ बिल्कुल, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस को हम कट कर देंगे, टाई कर देंगे, तो क्योंकि वास डिफरेंस आपको पता है अच्छे से, वास डिफरेंस क्या करता था? वास डिफरेंस जो पाइप था जो टेस्टिस से स्पर्म को लेके जाता था, हमने उसे कट करके क्या कर दिया? टाई कर दिया। और जब कट करके हम टाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर नहीं आएगा, सीमेन आ जाएगा पर स्पर्म नहीं रहेगा उसमें। तो इसको हमने बोला सर्जिकल मेथड को वैसेक्टोमी। जबकि अब देखिए ट्यूब, फीमेल में ऐसे कौन सी चीज होती है जहां पे ट्यूब टर्म यूज होता है? सोचिए। जी हाँ, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब को जब कट करके टाई कर देंगे, आपने फैलोपियन ट्यूब को तो कट किया है और कट करके टाई कर दिया, सिरे पे बांध दिया। अब जो हमारे ओम निकलेगा वो ओम जा ही नहीं पाएगा आगे, और स्पर्म आ ही नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा। चलिए इसकी थ्योरी आपको दे दूं। सबसे पहले वैसेक्टोमी की बात करते हैं। वैसेक्टोमी में देखिए साफ साफ डायग्राम देती है।
क्या वास डिफरेंस को टाइट किया एंड कट किया है, बांध दिया, कट कर लिया आराम से, अब जो हमारे स्पर्म है वो जा नहीं पाएंगे ऊपर। सिंपल सा मेथड है, कोई खास ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स है। इन दिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइट, या तो रिमूव कर दो या तो टाइट कर दो, बांध दो कट करके, अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के पास इनको कट करके बांध दो। इससे क्या होगा, स्पर्म हमारा अब ऊपर नहीं आ पाएगा, आएगा नहीं तो पेनिस के थ्रू इजैकुलेट होगा नहीं। ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी देखिए फीमेल के लिए है, आपको अच्छे से पता है, ये पार्ट हमारी ओवरी है, यूट्रस है। क्या किया हमने, ओवरी के पास से जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया, कट करके दोनों पार्ट को टाई कर दिया, बढ़िया। अब जो हमारी ओवम रिलीज होगी वो ओवम यहाँ पर नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल्स है। इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, स्मॉल से मतलब थोड़ी सी जगह पर, इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, एब्डोमेन थ्रू करते हैं या फिर वेजाइना थ्रू कट करके टाइप करते हैं। इससे क्या होगा, एंडोस्कोपी की मदद लेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि ये अब परमानेंटली मदद नहीं बन पाएगी। अच्छी बात है भाई, बढ़िया है। इंजेक्टेबल, बहुत सारे ऐसे इंजेक्टेबल भी होते हैं कि इंजेक्शन लगा के हार्मोन्स आपकी बॉडी में डाल दिए जाएंगे, वो हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन्स होंगे, प्रोजेस्टेरोन्स एस्ट्रोजन हार्मोन हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एंड आयोडीज आर यूज्ड टू इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव विद इन 72 हार्स ऑफ कोइटस। तो प्रोजेस्टेरोन्स इन सब के इंजेक्शन होते हैं जो इंजेक्टेबल होते हैं, आपको इंजेक्शन दे दिया जाएगा, कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए आपको फुर्सत मिल जाएगी और आप कंसीव नहीं कर पाएंगे बेबी को। Their mode of action is like that of pills and their effective period are much longer. इनका effective period much longer होता है, आपकी बॉडी में स्किन के नीचे ये लगा दिए जाते हैं। Progesterogens और progesterogens estrogen combination and iodides are used as emergency contraceptive within 72 hours of coitus. कह रहा है कि जो प्रोजेस्टेरोजन है या फिर प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन ये बहुत इफेक्टिव है। इनको अगर कोइटस, अगर किसी का जैसे मैं बात करूं किसी क्राइम केस में किसी लेडी का रेप हुआ है, अब किसी लेडी का रेप हुआ है तो अगर स्पर्म चला गया अंदर तो फर्टिलाइज हो सकता है वो। ऐसी कंडीशन में उस लेडी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, विद इन 72 आवर्स हम क्या करेंगे, हम प्रोजेस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का इंजेक्शन दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि वो बेबी कंसीव नहीं करेगी 72 घंटे के लेकिन अंदर से। तो वहां पर हमने यूज किया है इट अवॉइड्स प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। ओके, इम्प्लांट कर देते हैं, इज प्लेस्ड अंडर बीनीथ स्किन ऑफ आर्म, इम्प्लांट कर दिया। अब धीरे धीरे ये हार्मोन्स आपको बचाए रखेगा, रिलीज करता रहेगा और आप बेबी कंसीव नहीं करेंगे। अब साइड इफेक्ट क्या है, जैसे कि बताया गया था कि सहेली लीजिए, सहेली से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, सहेली के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो साइड इफेक्ट आखिर होते क्या है, चलिए देखते हैं साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहला नॉजिया, सेकंड एब्डोमिनल पेन, थर्ड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। कुछ दवाइयों के जो लापरवाही से ली जाएंगी बिना किसी डॉक्टर के सुझाव से, जैसे खासकर हमारी जो ये ओरल पिल्स होती हैं। देखिए बैरियर मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं, जो पिल्स हैं, जो ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे हो सकती है दिक्कत। क्या हो सकती है दिक्कत, नॉजिया, नॉजिया में चक्कर आना, उलझन होना, जी मचलाना, एब्डोमिनल पेन, पेट में स्टमक में दर्द होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, हो सकता है आपके वजाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होने लग जाए, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब कर जाए, इरेगुलर हो जाए, कभी भी डेट पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाए, या यहाँ बहुत जब घटना गंभीर हो जाती है, बहुत घटना गंभीर हो गई तो ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारे साइड इफेक्ट्स हैं एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड के। जो नेचुरल है वो सेफ है, बट जो एंटी है नेचुरल मेथड उसके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो सोच समझ के कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना चाहिए।
बर्थ कंट्रोल के लिए हमारे पास जितने भी थे डिवाइसेस 6, वो मैंने आपसे चर्चा करी। बर्थ कंट्रोल के लिए हमारे पास जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? तो याद रखिएगा साइड इफेक्ट क्या है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था लैक्टेशनल एमनोरिया पे, कोइटस इंटररप्ट्स पे एंड सेफ पीरियड या पीरियड एब्स्टिनेंस। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड के। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और वो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई कॉन्डोम इज बेस्ट बैरियर मेथड या बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड। तो उसके लिए मैंने आपको पेज पे आंसर रखा हुआ है कि कॉन्डोम हमें एसटीडीज से बचाता है, रिवर्सिबल होता है, एंड आप इसे अकेले ही हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस, आपने जो चीजें पढ़ी वो घर पे रिवाइज करिए, एक बार जो भी मैंने पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए आप देख करके। नेक्स्ट टाइम पे जब मैं क्लास लूँ तो देन आप भी अपने टॉपिक को रिवाइज करके बैठें, तब पढ़ने में मजा आएगा। तो याद रखिए इस चीज को कि पहली बात तो फॉलो अस फॉर द फुल सिलेबस, ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, और हमें लगातार देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें देखा। हमारे चैनल को ऐसे देखते रहें, अदर सब्जेक्ट पे भी हमारे लेक्चर्स पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो पे। तो फर्दर की नोटिफिकेशन के लिए, फर्दर के हमारे लेक्चर के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।